हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग लास्ट लेक्चर देखे होंगे, जो भी ट्रिकी मैं क्वेश्चंस और मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो बच्चों आज उसी सीक्वेंस में हम लोग बात करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्क्वायर। सब लोग जानते हो स्क्वायर के बारे में। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। हाँ, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे हैं उन दोनों लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिमाग का दही बन जाता है। ठीक है, तो मैं उसको बहुत ही इजी तरीके से, कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स आते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं उसकी बात करूँगा और ये भी बताऊँगा कि ये क्वेश्चन कब आया था, इस टाइप के क्वेश्चन कब आए थे, किस एग्ज़ाम में आए थे। तो बच्चों आज का टॉपिक है स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर में बहुत चीज़ें तो आप लोग जानते ही हो। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं स्क्वायर का, हाँ, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट के नंबर्स जो होते हैं, जनरली सिंगल अगर आपको कोई नंबर दिया गया है तो उसका स्क्वायर, जैसे मैं बोलूँ कि आपको करना है 25 का स्क्वायर करना, तो भाई अगर स्क्वायर नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। सॉरी। ठीक है, अगर मैं बोल दिया कि 85 का करना है तो कर सकते हो, है ना। 43 का करना है तो स्क्वायर करना है तो आप किसी भी डिजिट का आप ला सकते हो। हालांकि इसके लिए भी ट्रिक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा, मतलब हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी, जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे उनका मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये सब जनरली हैं, 2-2 डिजिट के आप मल्टीप्लाई भी कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज हम जो आप लोगों के सामने जो लाने वाले हैं ट्रिक, वो ट्रिक कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। लाइक जैसे मैं आपको पहला ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक नंबर पहला, देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर आपको बोला गया कि 11, 111, 1111 अकेला दिया गया है, या फिर इसमें से 11 भी दिया गया हो, 111 भी दिया हो, है ना, 1111 भी दिया हो। ठीक है, एक दिया हो या एक से ज़्यादा दिए गए हो और प्लस के फॉर्म में दिया गया हो, माइनस के फॉर्म में दिया गया हो, और बोला कि इसका स्क्वायर करना है, तो हमें कैसे करना चाहिए? तुरंत करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में आपको भाई समय का सबसे बड़ा कीमत होता है। ठीक है, तो आपको विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैं ट्रिक लाया हूँ। ट्रिक को मैं यहाँ पे स्लिप के हाँ माध्यम से रख रहा हूँ आप लोगों को, और इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके कर सकते हैं। ओके, तो क्या है प्रोसेस इसका जान लीजिए। अगर कोई संख्या दी गई हो, लाइक जैसे ऐसे दी गए हो, देखो ये ट्रिक स्पेशली इन्हीं नंबर के लिए है। ठीक है ना, इसलिए पहले आप ध्यान दीजिएगा। संख्या में एक की संख्या जितनी है, यानी अगर मान लो आपको 11 दिया गया है तो 11 में कितनी संख्या है? 2। 111 दिया गया है तो एक कितनी बार हुआ है? 3 बार आया। 1111 में कितनी बार एक आया है? 4 बार आया। ठीक है, कि संख्या जितनी है उतना अंक दाईं ओर से, दाईं ओर मतलब राइट साइड से, उतना अंक दाईं ओर से एक से बढ़ते क्रम में, लाइक जैसे 1 2 3 ऐसे लिखना है। फिर से समझिए, जितना डिजिट दिया रहेगा, जितना नंबर होगा, एक की जितनी संख्या होगी उतना अंक उतनी बार। जैसे अगर 2 बार एक है तो 1 2 लिखना है राइट साइड से। ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट साइड से 1 2, अगर ये दिया गया है तो 1 2 3 लिखना है। फिर क्या करना है? पुनः घटते क्रम में, फिर जब 3 हो जाएगा, मान लीजिए ये दिया गया तो 1 2 3 आपने लिखा, अब उसके बाद उसके आगे स्टॉप नहीं हो जाएंगे और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब घटते क्रम में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 1, तो 1 2 3 2 1 ऐसे, 1 2 3 2 1। अगर ये दिया गया तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे। ठीक, तो चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं मान लीजिए क्वेश्चन ले लेता हूँ, और वो क्वेश्चन क्या है, सपोज करिए यही दिया गया है, 111 के स्क्वायर करना है। तो अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये नहीं कि उठाए पेन, चलो 111 में 111 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई टाइम तो लगेगा, तो समय बचाने के लिए ही बेसिकली ये ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ तो क्या हो जाएगा। अब देखो दाहिनी साइड से 1 कितनी बार है? 1 कितनी बार है? 3 बार है। तो लिखेंगे 1 2 3। अब फिर ये नहीं कि यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, 3 बार दिया गया तो 1 2 3 लिख करके स्टॉप होंगे, नहीं, अब यहीं से घट जाएंगे घटते क्रम में। तो 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे,
तो आप मल्टीप्लाई जब करोगे इसका तो आप पाओगे कि यही नंबर यहाँ पे भी आएगा 1 2 3 2 1, यही नंबर यहाँ पे भी आएगा। तो बताइए आपका स्क्वायर क्या हो गया, मतलब कि 1 सेकंड में आंसर आ रहा है ना। अब बताइए इससे अच्छा क्या ट्रिक हो सकता है। क्लियर है। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, लाइक मैं यही ले लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, 4 बार 1 को रख लेते हैं, 1111। इसका आपको स्क्वायर करना तो क्या करोगे, फिर से वही काम करेंगे, राइट साइड से 1 2 3 4 3 2 1, ये बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो कितना आसान सा मैं आप लोगों को मेथड बताया हूँ, बहुत ही प्यारा मेथड है। मतलब कि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसके आगे फिर अगर बोले कि इससे कोई आसान, तो उसके आगे फिर बात है ना, कहते हैं ना बात। तो ये बच्चों ये पहला मेथड है, पहला ट्रिक था, ट्रिक नंबर 1। अब ट्रिक नंबर 2 आ रहा है। मान लो अगर आपको क्वेश्चंस है ना 1 के फॉर्म में ना दिया गया हो, मतलब 1 डिजिट ना दे करके कोई और डिजिट दिया गया हो और रिपीट कर रहा हो, जैसे यहाँ देखो रिपीट कर रहा हो 1 1 1 1 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो हमें क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये क्वेश्चन पहले मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन कब आया था। ये क्वेश्चन 2023 के आईएएस के प्री एग्ज़ाम में, आईएएस जो होता है यूपीएससी कराती है, आईएएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो अब बताइए कि इतना अच्छा ट्रिक और आपको कहाँ पे यूज़ करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले है इस ट्रिक का। तो इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, बात है समझ में। चलिए अब हम लोग ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखिए ट्रिक नंबर 2 क्या कह रहा है। ट्रिक नंबर 2 ट्रिक नंबर 1 जैसा ही है, थोड़ा सा बस अंतर है। क्या कह रहा है कि पुनरावृत्ति, देखिए ट्रिक नंबर 2 क्या कह रहा है, पुनरावृत्ति अंकों, पुनरावृत्ति मतलब जो रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग नंबर जो भी हैं अंकों, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के क्यों, क्योंकि अभी मैंने ट्रिक नंबर 1 में एक की बात किया था, अब एक को छोड़ दो, यानी ट्रिक नंबर 2 में एक के अलावा रूल है। अगर एक रिपीट हो रहा है तब तो ट्रिक नंबर 1 यूज़ करोगे। अगर एक के अलावा कुछ दिया गया, कोई डिजिट दिया गया, जैसे 2 दिया गया, 3 रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे इस ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। क्या है प्रोसेस, कह रहा दी गई संख्या में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या जितनी है उतना अंक दाईं ओर से बढ़ते क्रम में लिखें तथा फिर घटते क्रम में लिखें। मतलब प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस है, ये वाला सेम प्रोसेस ट्रिक नंबर में 2 में यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक सेम प्रोसेस है। अब थोड़ा सा अंतर है, प्राप्त परिणाम को, यानी जो अब आपको मिल रहा है, जैसे आपने लिख दिया 1 2 3 2 1 लिख दिया, फिर क्या करना, प्राप्त परिणाम को पुनरावृत्त अंक के वर्ग से गुणा कर देना है। यानी जो नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे 2 रिपीट हो रहा है, 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब इस नंबर में। लाइक अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन लूँ तब समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ट्रिक नंबर, ये ट्रिक नंबर 2 से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कुछ भी दे दिया गया, लाइक जैसे मैं बोल दिया कि आपको 3 3 3 3 का स्क्वायर लाना है। तो अब बताओ इसका क्या होगा आंसर। तो पहले क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 बार दिया गया है, ये 3 क्या है 4 बार दिया गया, तो प्रोसेस वही है 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक, ऐसे बढ़ते जाएंगे। जितना दिया रहेगा उतनी बार देगा, दी गई संख्या में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या जितनी है उतना अंक, जितनी है उतना अंक, यानी जितना डिजिट दिया रहेगा, 4 डिजिट दिया गया तो 4 बार, 1 2 3 4, फिर वहीं से घट जाएंगे 3 2 1। इतना करने के बाद इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, बोल रहा ना कि प्राप्त परिणाम को, यानी ये जो प्राप्त परिणाम है, ये जो आपने पाया, ये जो आपको वैल्यू मिला, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, पुनरावृत्त अंक से। ये जो पुनरावृत्त हो रहा है इस अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कौन सा अंक पुनरावृत्त हो रहा है, किसका रिपीट हो रहा है, किसका रिपीटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो 3 का रिपीटिंग हो रहा है, तो 3 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के स्क्वायर से, 3 के स्क्वायर से, यानी 3 3 से 9 से। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाए, यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 जा 9, 9 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 9 1 जा 9, ठीक है, और 9 2 जा 18 को 8 कैरी कैरी 1, ठीक, 9 3 जा 27 27 और 1 28 को 8 कैरी 2, 9 4 जा 36 36 में 2 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा,
38 को 8 कैरी 3, 9 3 जा 27, 27 में 3 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, 30 को यहाँ 0 लिखेंगे, 3 कैरी हो गया। फिर 9 2 जा 18, 18 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21, 21 को 1 कैरी 2, 9 1 जा 9, 9 2 11। तो बच्चों देखो इस तरीके से ये फटाक से आ गया कि नहीं आ गया। अब इससे आसान क्या लोगे भाई, इससे आसान क्या मेथड लोगे आप, है ना। टार्च जला के भी ढूंढोगे अंधेरे में तब भी नहीं मिलेगा, मतलब इससे ज़्यादा आपको इजी भी कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसी तरीके और भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का दिमाग का दही ना बने। जैसे मैं मान लेता हूँ 5 है ना, ये 4 बार दिया गया और इसका स्क्वायर करना है, तो क्या करोगे भाई, वही काम करेंगे राइट साइड से। 1 2 3 4 3 2 1। गलती मत करिएगा कि 5 दिया तो 5 को रिपीट करो, नहीं, हमेशा यही नंबर करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 की स्क्वायर से, जो नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। अब 25 का मल्टीप्लाई आप कर लोगे, ठीक, और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो कर लोगे। मान लो मैं कैलकुलेटर से थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ वेट 2 सेकेंड, ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो ही लोगे भाई, इतना तो आसान है। अब देखो आपको अगर मल्टीप्लाई करना होता, अगर स्क्वायर ऐसे लाते तो बताओ कितना आपको टफ होता, 5 बार ऐसे 4-5 स्टेप तक आपको करना पड़ता है मल्टीप्लाई, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ पे क्या बहुत आसान है। एक मिनट, तो बच्चों इसका आंसर जो आने वाला है, बिल्कुल देखो आंसर आने वाला 3085। मैं इसलिए कैलकुलेटर का यूज़ किया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी बता दूँ, वीडियो की साइज़ बड़ी ना हो। तो बच्चों देखो ये ट्रिक नंबर 2 से रिलेटेड था, क्लियर है। मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको लाइक करोगे, और लाइक ही नहीं करो, इसको तुरंत लाइक वाला बटन दबाओ, और उसके पहले आपको पता ही है कि सब्सक्राइब करना ही होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको टाइमली वीडियो मिल जाए, ये नहीं कि पुराना वीडियो मिले। हाँ ठीक है, पता है भोजन जब आप लोग करते हो और भोजन अगर गर्मा गर्म है तो स्वाद कुछ होता है, अगर भोजन ठंडा हो जाता है, ठीक है, कहीं रात का बना है दिन में खाओगे, सुबह में अगले दिन मॉर्निंग को, तो बेस्वाद होता है। तो ताज़ा चीज़ रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से ये देखो 2 चमकते हुए ट्रिक थे आपके पास, 1 और 2, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने किया ये ट्रिक नंबर 1 के बेस पे था, ये ट्रिक नंबर 1 के बेस पे था। इसका मैं आप लोग को, है ना, आपको नोट भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं ट्रिक नंबर, आपका है ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 देख लेते हैं, बहुत प्यारा है ट्रिक, ये भी है, पहले से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो भाई 99 999 ऐसे कोई नंबर है और इनका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे। तो फिर कह रहा है दाईं ओर से 1 लिखें, उसके बाद अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा रूल को चेंज करेंगे, ठीक है। तो रूल को चेंज कर रहे हैं, ट्रिक नंबर 3 के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वेट थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, एडजस्ट, ठीक है। तो बच्चों ये ट्रिक नंबर आपका 3 के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कह रहा है कि अगर मान लो ऐसा कोई चीज़ है तो क्या करेंगे, दाईं ओर से 1 लिखेंगे, उसके बाद 9 की संख्या दाईं ओर से शुरू करेंगे। प्रोसेस देखो कहाँ से करेंगे, दाईं ओर से लिखेंगे। कह रहा है कि दाईं ओर से, दाईं नहीं यानी वन साइड से, 1 10 100 इकाई दहाई सैकड़ा, इधर से दाईं ओर से शुरुआत करेंगे। तो कह रहा अभी हम लोग शुरुआत वैसा ही कर रहे थे, तो दाईं ओर से 1 लिखेंगे, उसके बाद 9 की संख्या यानी 9 दिया गया है, क्वेश्चन में 9 नहीं दिया रहेगा, 9 की संख्या जितनी है उससे 1 कम 0 लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, शून्य मतलब 0 लिखेंगे। इसके बाद 1 8 लिखेंगे, एक बार 8 लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 9 की संख्या जितनी है उससे 1 कम 9 लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपको 99 का स्क्वायर करना है, सपोज करो, तो क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर कह रहा है कि देखो पहले 1 लिखेंगे, दाईं ओर से 1 लिखेंगे, उसके बाद 9 की संख्या जितनी है उससे 1 कम शून्य लिखेंगे। 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो उससे 1 कम यानी 1 बार। 9 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है बच्चों, तो क्या करेंगे, उससे 1 कम यानी 1 बार 0 लिखेंगे।
इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद एक 8 लिखेंगे, एक बार 8 लिखेंगे, एक बार एक 8 मतलब एक बार 8 लिखें। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 9 की संख्या जितनी है उससे एक कम 9 लिखेंगे, उससे एक कम 9, यानी 9 की संख्या 2 बार है तो उससे एक कम 9, यानी एक बार 9 लिखना। देखो ये आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आंसर 9801। बताओ अब क्या इससे भी आसान कोई मेथड हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर से देख लो अगला क्वेश्चन। मैं मान लीजिए कि 999 इसका स्क्वायर मुझे करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, 9 की जितनी संख्या है, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे 1 लिखेंगे। 1 को लिखने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे। फिर कह रहे हैं 9 की जितनी संख्या होगी उससे एक कम 0 लिखेंगे। तो 9 की संख्या 3 बार है, कितनी बार बच्चों, 3 बार है, देखो 3 बार है तो उससे एक कम 0, यानी 3 बार है तो 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 0 हो गया। फिर कह रहा है कि एक बार 8 लिखेंगे, देखो यहाँ लिखा ना, इसके बाद एक 8 लिखेंगे, एक ही 8 लिखेंगे। अब यहाँ भी नहीं कि जितना है उससे एक कम 8, नहीं, यहाँ एक बार 8 लिखेंगे। अब फिर लिख रहा है कि इसके बाद 9 की संख्या जितनी है उससे एक कम 9 लिखेंगे। तो ये देखो 9 3 बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा सा। जैसे मैं मान लो ये ले लेता हूँ, स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक बार 1 लिखेंगे, जितना 9 है उससे एक कम 0 लिखेंगे, 3 बार 0 लिख लेंगे, 4 बार 9 दिया है, 9 4 बार है तो 3 बार 0 लिखेंगे, एक 8 लिखेंगे। अब 9 लिखना है तो कितनी बार 9 लिखेंगे, जितना बार 9 दिया है उससे एक कम, यानी 3 बार, 1 2 3। बच्चों ये देखो स्क्वायर है। अब देखो क्या इतना सिंपल, मतलब कि कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसके आगे बात वही चीज़ फिर से है ना, लोग कहते हैं मन बहुत तेज चलता है ना, मन से भी तेज आपका आंसर आ रहा है। तो भाई लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक फटाक से करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों आपका आंसर आ गया। अब इसमें एक मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, नोट में कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना एक जो है, ध्यान दीजिएगा, एक देखो और 8 देखो ध्यान से, 1 और 8 क्या है, एक ही बार आ रहा है। तो 1 एंड 8 कितनी बार यूज़ करेंगे, एक बार यूज़ करेंगे, एक बार यूज़ करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग ट्रिक में ये चीज़ लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखा था, ठीक ना। और रिपीट कौन करेगा, यानी 0 देखो, पहली बार 0 2 बार था, एक बार था, फिर 2 बार हुआ, फिर 3 बार हुआ। 9 भी देखो, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। तो 9 और 0 की संख्या घट बढ़ रही है, किसके आधार पर घट बढ़ रही है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। अगर 2 बार दिया गया तो एक बार 0 एक बार 9, ठीक है। 3 बार 9 दिया है तो 2 बार 9 2 बार 0, ये चीज़, यानी जितना 0 रहेगा उतना 9, ठीक है। चेंज कौन हो रहा है, किसकी संख्या चेंज हो रही है, तो 9 और 0 की संख्या चेंज हो रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये एंड लिखा हूँ, 9 एंड 0 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ रिपीट हो रहा, करो क्लियर है, कोई दिक्कत। और कितना चेंज हो रहा है, जितना दिया रहेगा उससे एक कम, यानी एक कम, किससे एक कम, एक कम किससे, 9 से, 9 से, जितनी बार 9 दिया रहेगा, ठीक है, 9 की संख्या से कह लो। तो बच्चों इस तरीके से ये ट्रिक नंबर 3 था। कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा। चलिए एक ट्रिक और है, ट्रिक नंबर लास्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये ट्रिक है स्पेशली 5 से रिलेटेड, अगर कोई डिजिट है। ट्रिक नंबर 4 है ये, इसको मैं 4 कर लेता हूँ। क्या ये कह रहा है, ऐसी वैसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। अगर कोई नंबर हो जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, यानी वंस के प्लेस पे 5 हो, इकाई के प्लेस पे 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, कितने भी डिजिट का नंबर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मैं इसको कर रहा हूँ, ये जो होने जा रहा है, अब ये ट्रिक नंबर 4 के बेस पे है। तो चलो इसको देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। इसको बच्चों क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही सीधे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ 25 है, 25 ही है सपोज करो। अब 25 को क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। तो क्या करना है, कह रहा दाईं ओर से 25 लिखें, पहले सीधे 25 लिख दीजिए दाईं ओर से,
25 हो गया। 25 ऐसे ही लिखा जाएगा ना दाईं ओर से, ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि पहले 2 फिर 5, नहीं, 25 ऐसे ही लिखा जाता है दाईं ओर से। इसका मतलब इसके लेफ्ट में और कुछ लिखा जाएगा। पुनः 5 के अतिरिक्त जो संख्या है, यानी ये जो 5 दिया गया है इसके अतिरिक्त क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, उसमें 1 जोड़कर, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, संख्या से गुणा कर दें, जोड़कर उसी संख्या से गुणा कर दें, यानी जो दिया है 2 में 1 जोड़े 3 आया, और इस 3 को उसी संख्या से गुणा कर दें, यानी 2 से ही गुणा कर दें, और ये चीज़ ऐसे थोड़ा अलग कर दें, मतलब ये 25 रहेगा आपका आंसर। 3 2 जा 6 हो गया, और 25 को यहाँ शिफ्ट कर दो, बस ऐसे होगा ये चीज़। मतलब इसका, इस ट्रिक का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो यहाँ पे मैं बना दिया हूँ चार्ट में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया तो 5, मतलब कुछ भी दिया गया है, एक्स के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, एक्स के प्लेस पे 3 डिजिट का भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने 5 हो गया 5, और एक्स के प्लेस पे 2 है, तो एक्स के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 1111 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जो नंबर बचेगा 5 के अलावा जो भी बचेगा उसमें 1 जोड़ेंगे। अगर 10 है तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा, उस 11 में उसी संख्या से गुणा कर देंगे, उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 10 है तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा, इस 11 में इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 25 को कुछ नहीं करेंगे, 25 तो आंसर है, 25 को बस ला के चिपकाना है, इसलिए मैं ये हाइफन लगा दिया ऐसे, ठीक है। जैसे मैं मान लो अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैं मान लो कि 32 ले लेता हूँ, और ये 5, अब इसका स्क्वायर आपको करना है, तो पहले 25 यहाँ लिख लो और एक हाइफन लगा दो, मतलब ये आपको बस चिपकाना है, चिपकाने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। अब ये बच रहा है 32, 5 के अलावा ये 32 बचा, 32 में 1 ऐड करो, 32 में 1 ऐड करेंगे, देखो ना लिखा है 32 + 1 है ना, x + 1 यानी 32 + 1 32 + 1, तो ये हो जाएगा 33, और उसी नंबर से गुणा भी करेंगे, यानी इस 32 से ही गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि आपको 3 डिजिट नहीं लिखना, देखो ये जो फार्मूला जनरली ये बड़ी डिजिट में ज़्यादा फायदेमंद होगा, छोटे डिजिट में थोड़ा सा, भाई जब तक आप ये सब पापड़ बेलोगे तब तक मल्टीप्लाई कर लोगे सीधा, बात समझ में, जब तक आप करेंगे तब तक आप 25 से 25 में मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं भी स्क्वायर पता रहेगा तो आपको फटाक से आ जाएगा, लेकिन जब डिजिट बड़े होते हैं ना तब ये ट्रिक काम देते हैं। तो मैं जनरली इसलिए बता रहा हूँ भाई, आप समझदार हो तो आप उस वक्त यूज़ करो जबकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये नहीं कि आसान है तो उसको, रसगुल्ला है तो उसको चाकू से काट रहे भाई डायरेक्ट खा जाओ, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो बच्चों ये रहा, अब 32 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फटाक से जो आएगा वो आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 33, बार बार कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको होगी नहीं, सर को नहीं आता है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 6 हो गया, 9 6 15 हो गया, 9 1 10 हो गया, तो 10 56 हो गया, 10 56, और ये 25 चिपका दिए, बताओ ये फटाक से आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस ट्रिक में बात कर लिए, स्पेशल ट्रिक थे, कुछ अच्छे ट्रिक हैं यहाँ पे, और कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं। मैंने बोला ना कि आपको अगर मान लो ऐसे ही क्वेश्चन 5 बार दे दे, चलो इन सबका स्क्वायर करो और 4 ऑप्शन दे दे, तो भाई वहाँ पे दही का दिमाग बन जाएगा ना, जो भी है। तो बच्चों आपको ट्रिक मैंने बहुत अच्छा दिया, आप इसको अपने दिमाग में कंठस्थ कर लिए, रट्टा मार जाइए, और सबको सजेस्ट करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस समय ट्रिक चल रहा है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों के लिए एक, मतलब होता ना कि रामबाण, रामबाण मतलब पैनासिया, एकदम बिल्कुल तगड़ा तगड़ा ट्रिक लाने वाला हूँ, और आप लोग बस पढ़िए, ओके। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।